चने को अगर भून लेते हैं तो उसको भुना हुआ चना बोलते हैं। तो भुना हुआ चना के बारे में आज आपको बताने जा रही हूँ। भुने हुए चने में अगर उसका छिलका रहता है तो वो काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, और जब उसका छिलका हटा दिया जाता है तो वो काफ़ी नुकसानदायक होता है, यानी छिलके के साथ ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। यह बात आपको जानना पड़ेगा। तो चना जब भी लें छिलके के साथ ही लेना चाहिए। छिलका है तो उसमें 160 से 164 कैलोरी है, और अगर बिना छिलके के लेते हैं तो यही कैलोरी डबल हो जाती है, यानी 370 के आसपास पहुंच जाती है। अगर कार्बोहाइड्रेट देखें तो विदाउट छिलके वाले में 60 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है, और जिसमें छिलका होता है उसमें 25 से 28 ग्राम होता है। वह वजन बढ़ाने का काम करता है। अगर छिलका पूरा निकाल दिया जाए तो यह वजन बढ़ाने का काम करेगा, और अगर छिलका नहीं निकालते हैं तो उतनी ज़्यादा कैलोरी नहीं है इसमें। तो अगर आपको चना लेना हो तो आपको उसको भूनने के बाद उसका छिलका साथ में लेने की आदत डालनी पड़ेगी। चना में प्रोटीन बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है, पर अगर छिलके के साथ रहते हैं तो फाइबर इतनी बढ़ जाती है उसके अंदर, जो कि प्रोटीन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप छिलका सहित चना लेते हैं तो 100 ग्राम चने में 7 ग्राम फाइबर होता है, और यही अगर आप छिलका निकाल देते हो तो 100 ग्राम में केवल 1 ग्राम फाइबर होता है। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि फाइबर अगर आपको चाहिए तो आप चना छिलके के साथ लें। फाइबर में आपको मालूम है क्या-क्या काम करता है फाइबर? फाइबर कोलेस्ट्रॉल हमारा कम करता है, फाइबर से वज़न कम होता है, जिनको कब्ज़ रहती है वो कब्ज़ उनकी दूर होती है, पेट साफ़ रहता है, और हमारी डाइजेशन में जो कैंसर प्रिवेंशन में काम करती है फाइबर, कब्ज़ियत को दूर करता है, तो फाइबर बहुत बढ़िया है। फैट भी इससे कम होता है। छिलका वाला लेंगे तो 2.5 ग्राम फैट होता है, अगर विदाउट छिलका लेंगे तो ये 5 ग्राम फैट हो जाएगा। तो अब देखिए चने के फ़ायदे। चना प्रोटीन का बहुत ही बढ़िया सोर्स है, ये तो ज़्यादातर सभी लोगों को पता होगा। तो प्रोटीन के लिए आप चना ले सकते हैं, और इसमें आयरन काफ़ी मात्रा में होता है, फॉलिक एसिड काफ़ी मात्रा में होता है, बीटा कैरोटीन होती है, तो ये आपकी बॉडी में काफ़ी फ़ायदा करता है। ये आपका खून बढ़ाने में भी काम करता है जिनको एनीमिया है, और सबसे बढ़िया बात, ये डायबिटीज़ वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है। तो चना अगर आपको डायबिटीज़ लोगों को बोलते हैं खाने के लिए तो उनके लिए बहुत अच्छा है। आटे के संग मिला सकते हैं, काफ़ी अच्छी रोटी आपकी बन जाएगी, आटे का वैल्यू कम हो जाएगा। खाली गेहूं के आटे में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है, अगर चना मिला लिया जाए तो आटे में डायबिटीज़ वालों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसमें स्टार्च होती है तो यह बड़ा अच्छा फ़ायदा करता है, और स्टार्च की वजह से पेट भरा रहता है। तो चना खाकर बहुत देर तक पेट भरा रहता है और भूख नहीं लगती है। हाँ, एक बात और, चने में कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में होता है, फास्फोरस होता है जो कि हड्डियों के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। भुना हुआ चना आप ज़रूर खाइए, इसमें फाइबर होता है, फाइबर से कोलेस्ट्रॉल कम होता है, ये मैंने पहले भी बताया। तो यह एक सबसे बड़ा फ़ायदा है। अब चने को लिया कैसे जाए? चने को एक तो आप उसका पाउडर बनाकर ले सकते हैं, इसको नाश्ते के हिसाब से भी ले सकते हैं आप। जैसे भुना हुआ चना ले लीजिए, या चने को उबाल कर ले लीजिए, उसमें प्याज, टमाटर, खीरा वगैरह डालकर आप नाश्ते में इसका सेवन कर सकते हैं। चने की, काले चने की सब्जी भी बनाई जाती है। रोस्टेड जो चना है उसकी चटनी भी बनाई जाती है। जब नारियल की चटनी बनाते हैं तो उसमें भी भुना हुआ चना डाला जाता है, बहुत ही टेस्टी बनती है। चटनी तो आप इसको बहुत सी तरह से आप खा सकते हैं, बस इतना ध्यान रखना है आपको कि चना आपको छिलका सहित लेना है, क्योंकि छिलके निकालने के बाद उसमें बहुत नुकसान हो जाता है। तो इसलिए आप छिलके के साथ चना लेंगे तो अच्छा रहेगा। जो लोग दुबले-पतले लोग हैं, उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया है। आप हर दिन जितना हो सके चना खाइए। कुछ लोगों को चने से गैस होती है, तो हींग वगैरह डाल के ले सकते हैं। आजकल तो हींग वाले भुने हुए चने मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। दुबले-पतले लोग चना खाएँगे तो उनका वज़न बढ़ेगा। हार्ट के लिए तो ये है ही फ़ायदेमंद। तो चना ज़रूर खाइए, चना खाने में दिक्कत नहीं है। सिर्फ जिनका वजन ज़्यादा है उनको छिलके के साथ ही खाना है। शायद इसलिए शुक्रवार को गुड़ चना प्रसाद के रूप में खाया जाता है। हमारे बड़े बुजुर्गों ने जो भी परंपराएं बनाई होंगी तो वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखा होगा उसे। हफ्ते में एक बार ही सही भुना हुआ चना इस बहाने खाया तो जाता है।
गेहूं के आटे में भी सदियों से चना मिलाया जाता रहा है। 10 किलो गेहूं के आटे में 1 किलो चना मिलाने को बड़े बुजुर्ग कहा करते थे। आज भी लोग खालिश गेहूं की रोटी कम ही खाते हैं, जिनको इसके फायदे पता है। मल्टीग्रेन आटा खूब बिकता है मार्केट में, ताकि पूरा पोषण मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग इजी होम टिप्स। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो औरों को भी शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में इसी तरह की ढेर सारी जानकारियों के साथ।